नमस्कार दोस्तों, सभी YouTube परिवार का नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक महिला है, मेरे साथ कभी ऑफिस में काम करती थी और वो जब भी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे रखती है और अगर आपने लाइक नहीं किया या कमेंट नहीं दिया तो वो मतलब थोड़े उसको फिर लगता है कि मतलब या तो मैं सुंदर नहीं हूँ या मुझ में कुछ कमी है या मेरी पोस्ट अच्छी नहीं थी। तो वो फिर मुझे कॉल करेगी कि भाई, वैसे मेरी अच्छी दोस्त है, मेरे साथ ऑफिस में थी, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। फिर वो फ़ोन करेगी कि क्यों मैं अच्छी नहीं थी, आपने लाइक नहीं दिया। और मुझे नहीं, काफ़ी सारे जो दूसरे हमारे सहकर्मी थे हमारे ऑफिस में, जो को वर्कर्स थे, उन सबको वो कॉल करती है और पूछेगी कि क्यों लाइक नहीं किया। तो ये बातें हमें छोटी लगती है वैसे कि भाई इसके ऊपर क्या डिस्कस करना, पर ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है कि जब आपको कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए, जब आपको अप्रूवल चाहिए, जब सोशल मीडिया की पोस्ट और लाइक ही आपके जीवन का हैप्पीनेस इंडेक्स निर्धारित करने लगे, तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने का समय होता है, आत्मचिंतन करने का समय होता है। और कमज़ोर व्यक्तित्व के साथ, एक वीक पर्सनालिटी के साथ 2025 में और आने वाले समय में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। खुशी से जी भी नहीं सकते हो, सर्वाइव भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे टॉक्सिक लोग बढ़ने वाले हैं। मेंटल हेल्थ आज आउट ऑफ 5 में से 1 इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है भारत में, और क्लिनिकल डिप्रेशन से पीड़ित है, जिसका कि आपको उपचार करवाना पड़े, वरना वो आगे जाकर के मल्टीपल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये स्थिति है भारत के लोगों के मेंटल हेल्थ की। अनएम्प्लॉयमेंट और एग्रेशन, मतलब हम देख रहे हैं कि जो मेरी तरह अभी 41 के हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष ख़त्म कर लिए हैं, वो सब समझ सकते हैं कि 20 साल पहले या हम जब 15 के थे तब का समाज अलग था। तब ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि तब यहाँ राम युग था, राम राज्य था, स्वर्ग था, सतो युग था, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। पर फिर भी तब इतना जो भागदौड़ आज हम देख रहे हैं, जो तनाव देख रहे हैं, रिश्तों में जो अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, लोगों के जीवन में जो अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, वो इतनी नहीं थी। शुरुआत हो चुकी थी, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई सतयुग का इंसान नहीं हूँ, शुरुआत हो चुकी थी। पर आज जो स्वरूप है वर्ष 2025 में, जिस तरह से चीज़ें और आने वाले समय में अब क्लियरली दिख सकता है, जो 40 के हो जाते हैं वो जीवन को समझ जाते हैं, हमें क्लियरली दिखता है कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर सोशल मीडिया आपका हैप्पीनेस इंडेक्स निर्धारित करता है या आपकी कमज़ोर पर्सनैलिटी, ये आप कहीं ना कहीं भीतर से अपूर्ण है, भीतर से आप एम्प्टी है, खाली है। देखो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, अपनी रील बनाना गलत बात नहीं है, पर वंस इन अ वाइल इट इज ओके। पर हर रोज़ आप 2-2 पोस्ट कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली आप वहाँ पे सारा दिन देख रहे हो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। जो नहीं करते हैं उनके प्रति आप जजमेंटल हो जाते हो, नफरत पैदा हो जाती है। मतलब रियल लाइफ में जो पहले हो रहा था रिलेशनशिप के इक्वेशंस में, वो अभी सब सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो बड़ा खतरनाक है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर हमारे जीवन में परमानेंट बदलाव कर देती हैं। तो एक कमज़ोर पर्सनालिटी, वीक पर्सनालिटी के साथ तुम परिवार में, समाज में, ऑफिस में, कहीं पे भी जी नहीं पाओगे। इस दुनिया में मनहूस घटिया लोग भेड़ियों की तरह घूम रहे हैं, तुम्हें नोच खाएंगे। तो ये बड़ा ही कमज़ोर पर्सनालिटी का ये एक साइन है कि भाई तुम्हें वैलिडेशन और अप्रूवल चाहिए। हमारे वेदांत ने तो हमें आनंद बोला है, हम खुद ही आनंद हैं, हम सतचित आनंद है, हम अनंत है, असीमित है, हम अक्षय है। तो वो चीज़ें तो ठीक है, 2025 में अब इसका कोई रिलेवेंस रहा नहीं है जिस प्रकार की व्यवस्थाएं है। पर मैं रह नहीं पाता हूँ वेदांत को फिर से तुम्हारे सामने ला करके, कि वेदांत चाहता है कि तुम शेरों की भांति दहाड़ो, वेदांत चाहता है कि तुम शेरों की भांति चलो, वेदांत चाहता है कि तुम शेरों की तरह जियो। और वेदांत ने ये कर दिया था। अकिंचन निर्धन, रिसोर्सिस के बगैर जीने वाला सुदामा तेजस्वी था।
नदी के किनारे झोंपड़ी में रहने वाले चाणक्य, विष्णुगुप्त गुप्त, चाहे तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, वीर्यवान थे, और जनक जैसे राजा थे, चंद्रगुप्त जैसे राजा थे, जो कि राजा है फिर भी राजर्षि थे, कोई अहंकार नहीं था, समाज में इतना ऊंच नीच नहीं था, हैव और हैव नॉट के बीच जितनी खाई आज हम देख रहे हैं उतनी तब नहीं थी। तो ये सब चीज़ों में तुम्हारा व्यक्तित्व कहीं खो जाए ये मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सोशल मीडिया में, अरे कोई दुनिया में तुम्हारे भीतर अष्टावक्र जैसे, अष्टावक्र का पूरा शरीर मुड़ा हुआ था 8 जगह से, अष्टावक्र 8 जगह से, कुछ जगह पे तो बोलते हैं कि 18 जगह से वो उनका शरीर, पर राजा जनक उनके पैरों में गिरते थे क्योंकि वो ज्ञानी थे, जो स्वयं को जान लेता है, स्वयं के आनंद स्वरूप को जान लेता है, जो जान लेता है कि मैं असीमित हूँ, मैं अक्षय हूँ, मैं अनंत हूँ। जब कुछ नहीं था तब भी जो ऊर्जा थी, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हूँ मैं। वो फिर ये संसार में अप्रूवल ढूंढने के लिए, वैलिडेशन ढूंढने के लिए नहीं दौड़ता है। तो ये वेदांत है, ये तुम्हारी परंपराएं है। तुम अपने आप को सनातनी बोलते हो, भारतीय बोलते हो, भारतवर्ष का बेटा बोलते हो, तो ये तुम्हारी परंपराएं है जो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। तुम असीमित हो, तुम यूनिक हो, तुम अद्भुत हो, तुम ऑसम हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारे भीतर स्वयं वो ऊर्जा बैठी है जिसके कारण यहाँ पे सूर्य चंद्र तारे सभी एक ही दिशा में घूमते हैं। हर रोज यहाँ रात होती है, शाम होती है, सुबह होती है। ये जो कुछ भी खेल चल रहा है प्रकृति का, वो जिसके कारण चल रहा है वो तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम छगन मगन चुन्नू मुन्नू पिंटू नहीं हो, वो तो व्यवस्थाएं है, तुम वो असीमित ऊर्जा हो। तो ठीक है, माया में, व्यवस्थाओं में हर वक्त तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुम कौन हो, पर कम से कम 5-10 मिनट ध्यान कर करके अपने आनंद स्वरूप में जाओ, अपने आप को समझो। तुम चुन्नू मुन्नू नहीं हो, वो व्यवस्थाएं है, वो नाटक में बस तुम्हारा रोल है। तो अपने वास्तविक स्वरूप में अगर 5-10 मिनट रोज जाओगे ना, तो फिर ऑफिस में लघुता ग्रंथि नहीं आएगी, समाज में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, खालीपन नहीं लगेगा। कोई चुन्नू मुन्नू तुम्हें बुलाए न बुलाए, वैलिडेशन दे, अप्रूवल दे न दे, तुम अपने आप को कभी अधूरा महसूस नहीं करोगे, कभी तुम लघुता ग्रंथि से पीड़ित नहीं होंगे, कभी तुम अपने आप को खाली महसूस नहीं करोगे। तो तुम खाली हो, तुम अधूरे हो, इसलिए दिन में 3-4 पोस्ट, वंस इन अ वाइल इट इज ओके, पर दिन में 4-4 बार अपने फोटो ऐसे करके वैसे करके, किसी को देखो, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें लगता है कि हम बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें कोई वो ठीक है, लाइक लोग दे देते हैं, लड़कियों को देंगे क्योंकि वो एक शारीरिक आकर्षण है पुरुषों का जो प्रकृति ने रखा है। बाकी किसी को कोई, हम हमारे जीवन को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। इधर साला तुम मर जाओ, ख़त्म हो जाओ, शाम को तुम्हारे दोस्त पार्टी करने बैठ जाएंगे। सब कुछ फास्ट हो गया है दोस्तों। मैं छोटा था तब गांव में अगर कोई मर जाता था तो मातम दिनों तक, मतलब आपको फील होता था वो मातम, वो किसी के चले जाने का गम। आज सब कुछ नॉर्मल, लोगों के मर्डर हो जाते हैं, लोग जवान 20 साल के मर जाते हैं, लोग शाम को ही नॉर्मल होते हैं। और माहौल ऐसा है, इसमें उनका कोई दोष नहीं देख रहा हूँ मैं, नकारात्मक रूप से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ। पर अपने आप को इतना सीरियस मत लो, ऐसा मत समझो कि तुम्हें लोग देख रहे हैं और तुम्हें अप्रिसिएशन मिलेगा। उल्टा तुम अच्छे लगोगे तो तुम्हारी ईर्ष्या करने वाले लोग होंगे। तुम्हारा अगर शरीर अच्छा होगा, रील में तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा होगा, तुम पहाड़ों में होंगे, कहीं दरी समुद्र प्रकृति में, तो ऐसा मत समझो लोगों में ईर्ष्या है, लोगों के भीतर ईर्ष्या है। जेलसी एक इंस्टिंक्ट है जो हमें मिला है, प्रकृति से मिला है। आहा निंद्रा भय जो है ना, उस भय के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुछ आता है उसमें, इनबिल्ट है। मोबाइल की रैम जैसे इनबिल्ट होती है, उसका जो मेमोरी साइज इनबिल्ट आता है, ऐसे ये इनबिल्ट है। तो ज़्यादा अपने आप को, लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशंस भी तुम्हारे तक पहुंचते हैं और सारा दिन तुम्हारा टेंशन वहाँ रहता है। लोग देखते रहते हैं बार बार, कितनों ने देखा, कितनों ने दिल दिया। अब तो व्हाट्सएप में भी ग्रीन वो दिल आता है, हर्ट, तो कितनों ने दिया, कितनों ने नहीं देखा। ये सब यार तुम्हारा खुशी, इसलिए मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ, बार बार, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारे जीवन को ड्रिवन नहीं करनी चाहिए, ये खतरनाक है। तुम असीमित हो, तुम मतलब राजा हो और तुम रंक बन जाते हो,
तुम धनी हो और तुम गरीब बन जाते हो, भिखारी बन जाते हो। इसको भिखारी बोलते हैं। हिंदी में भिखारी को क्या बोलते हैं? भिखमंगा बोलते हैं। भिखमंगे बन जाते हो तुम, किसी के लाइक, किसी के कमेंट। तो जब उन्होंने मुझे कॉल किया, ये मेरे दोस्तों को कॉल करते रहते हैं, तब होता है कि कितना आत्मविश्वास उसका, कितना सेल्फ एस्टीम लो बना दिया होगा समाज ने, संसार ने, व्यवस्थाओं ने, माया ने। तब वो बार बार कांस्टेंट अप्रूवल सीकिंग कर रही है, वैलिडेशन सीख कर रही है। तो और मजबूत व्यक्तित्व का होना बड़ा जरूरी है। तुम देखो आजकल की व्यवस्थाओं में तुम सरवाइव तो नहीं कर पाओगे। सफल भी कौन से लोग होते हैं? जो मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथ। ऑफिस में हर जगह पे मनहूस, घटिया, ईर्ष्यालु, जेलसी लोग होते ही होते हैं। तो वो हर दिन कुछ ना कुछ इधर खड़ा करेंगे, ड्रामा करेंगे। तो तुम्हारा मजबूत बार बार ये इस प्रकार का अगर तुम्हारा निर्बल, कमजोर, वीक पर्सनैलिटी होगी, तब तुम्हें कांस्टेंट अप्रूवल चाहिए, वरना तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, और इधर तुम कुत्तों को बोल रही होगी कमेंट करो, लाइक करो। तो कमजोर व्यक्तित्व मतलब 2025 में, ठीक है, आज से 100-200 साल पहले तो कमजोर लोगों को व्यवस्थाएं ऐसी थी, सपोर्ट सिस्टम था, परिवार उसके वास्तविक रूप में था। आज कोई किसी का नहीं है। तुम्हारे घर में जो रोटी बनती है ना, उसके लिए जो तेल चाहिए ना, वो तेल तुम्हें ही अर्जित करना है। तो कमजोर व्यक्तित्व के साथ कैसे चलोगे? झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े तुम अगर कमजोर रहोगे तो भेड़िए लकड़बग्घे तुम्हें खा जाएंगे संसार में, समाज में। तो पोस्ट रखो, पर किसने लाइक किया नहीं किया, ये सब तुम्हारा आत्मविश्वास निर्धारित नहीं करने चाहिए। तुम्हारे भीतर भले तुम्हारे वॉलेट में 1 फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी तुम्हारे लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। तुम तो बाजार में निकलो तो राजा की तरह निकलो, और कोई पूछे तो बोले एकदम बढ़िया, कल ही 5 लाख का मुनाफा हुआ। क्योंकि ये संसार कोई तुम्हारी तिजोरी खोल करके ये कोई झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े देखने नहीं आएंगे दोस्तों। तुम्हारी तिजोरी कोई खोलने वाला नहीं है। पर अगर इनको पता चल गया कि तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें नोच लेंगे। तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मत रहो, पारदर्शक मत रहो, लोगों को अपनी कमजोरियों के बारे में मत बताओ। तुम जब इतना देखो, लोग हैं ना, जो मजबूत लोग होते हैं ना, उनको ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तवज्जो देते हैं। जो दुनिया को अपनी जूती पे रख के चलते हैं ना, उन लोगों को ही यहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, महत्व मिलता है, अटेंशन मिलता है। तो जूती बूती पे रखने का इतना एक्सट्रीम मैं तुमको नहीं बोलता हूँ, पर किसी से इतना अप्रूवल वैलिडेशन सीख मत करो, वरना तुम सुंदर होंगे, मजबूत होंगे, होशियार होंगे, चतुर होंगे, मतलब चतुर तो नहीं होंगे, वरना तो तुम कमजोर नहीं होते, पर तुम वास्तव में स्ट्रेंथ मतलब तुम टैलेंटेड होंगे। पर अगर कमजोर और वीक पर्सनालिटी है तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट और तवज्जो नहीं देंगे। लोगों को नार्सिसिस्ट लोग पसंद है, जो उनको जूती पे रखे। तो तुम जूती पे मत रखो, पर एटलीस्ट किसी को इतना भाव मत दो, पूछो मत फ़ोन करके मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ। और उनका देखना, कमेंट करना, ये सब तुम्हारा हैप्पीनेस इंडेक्स निर्धारित नहीं करना चाहिए। तो ऐसा मत समझो कि अरे तुम सुंदर होगे हीरोइन की जैसी, पर अगर तुम कमज़ोर होगी तब भी तुम्हें महत्व नहीं मिलेगा। थोड़ा नार्सिसिस्ट होना ज़रूरी है, थोड़ा भाव खाना ज़रूरी है। वैसे होना नहीं चाहिए, पर व्यवस्था ऐसी है, इसलिए हमें आज से 300 साल वाले भारत में चलता सब कुछ। तुम ऐसे कैंडिड निखालस इंसान होते, अंदर बाहर एक जैसे होते, पर आज खेल दूसरा है मेरे दोस्तों। तो और एक रोज पोस्ट मत करो यार, जो मिल गया वो मिट्टी, जो नहीं मिला वही सोना होता है। थोड़ा रुक के आओ ना अपना अपीरियंस। ज़्यादा दिखोगे तो फिर तुम दाल चावल सब्जी हो जाओगे। गुलाब जामुन और रसगुल्ला रहना है तो कभी कभी ऑनलाइन आओ, कभी कभी अपनी प्रेजेंस दिखाओ। मुझे तो लोग भी बोल रहे हैं कि हर लोग वीडियो मत डालो, लोग फिर तुम्हें नहीं सुनेंगे। पर मुझे लगता है कि नहीं यार, एक वीडियो तो डालना ही चाहिए आप ही के लिए। परिवार बढ़ रहा है और कुछ लोग तो सुनेंगे ना, 5-10 लोग, वही मेरा परिवार। बाकी भले न सुने, बाकी भले मुझे छोड़ करके चले जाए। अपने तो कुछ नहीं थे तब भी वैसे थे, सब कुछ हो जाएंगे सम्राट तब भी। तो अपने व्यक्तित्व में वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपने को किसी का अप्रूवल वैलिडेशन नहीं चाहिए। इधर मिलियन में सब्सक्राइबर हो, लाखों में, तब भी हम वही है। और
कुछ भी नहीं है तब भी वही है। मिट्टी होने से पहले आत्मविश्वास से जीना है, यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन मुक्त होकर के जीना है, यही जीवन का लक्ष्य है। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।